और क्वेश्चन करते हैं लास्ट क्या। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे लीनियर डिपेंडेंस वेक्टर स्पेस है। कुछ क्वेश्चन उससे क्वेश्चन चेक करने दे सकता है कि लीनियरली डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। देखो, अगर डिपेंडेंट है तो कुछ रिलेशन होता है, उसको आप ये करिए क्या, यही ना देता है रे। तो क्वेश्चन लेते हैं क्या, लिखो क्वेश्चन। सो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। यहाँ डायरेक्ट बोल दिया क्या, सो दैट the following vectors the following vectors are linearly dependent. So that the following vectors are linearly dependent and find the relation between them, and find the relation between them, relation between them if x1 is equal to दिया है, नंबर सब ठीक से लिखेगा, 2 - 1 3 2, 2 - 1 3 और 2, कोमा x2 इज इक्वल्स टू दिया है, x2 इज इक्वल टू दिया है 1 3 4 2, कितना दिया है 1 3 4 और 2, कोमा एंड x3 इज इक्वल टू दिया है 3 - 5 2 और 2, 3 - 5 2 और 2, वेक्टर स्पेस। सेमेस्टर 6 बेसिक, इसमें वैसे बनाएंगे हम लोग क्या, so that the following vectors are linearly dependent and find the relation between them। ठीक है, बनाओ, इससे ही बनाओ। तीन स्केलर हम लोग मान लेंगे, अरे A1 A2 A3, so that the following vectors are linearly dependent। ये दिखाना है कि जो दिया गया वेक्टर है क्या है, linearly dependent है, and find the relation between them। और उन लोगों के बीच में क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम इफ x1 बराबर 2 - 1 3 2, 2 - 1 3 और 2, x2 में 1 3 4 और 2, x3 में 3 - 5 2 और 2। सो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट। दिया गया वेक्टर क्या दिखाना है, लिनियरली डिपेंडेंट, एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। वैसे बनाओ सॉल्यूशन करके, मान लेंगे तीन स्केलर, बनाओ लेट A1, A2, A3 be three scalars, ठीक है। लेते हैं इस तरह से स्केलर है, सच दैट इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो वो 0 के बराबर होगा। सच दैट A1 × x1 प्लस A2 × x2 प्लस A3 × x3 इज इक्वल टू किसके बराबर कर देंगे, 0 का। इसको कुछ इक्वेशन बना देंगे क्या, फर्स्ट इक्वेशन। फिर यहाँ पे क्या इसके बाद काम करना पड़ता है, x1 x2 x3 का वैल्यू को बैठाना, x1 x2 x3 का वैल्यू को बैठाना। A1 x1 के जगह पे 2 - 1
3 और 2 प्लस A2 x2 के जगह पे 1 3 4 2 1 3 4 और 2 प्लस A3 के जगह पे 3 - 5 2 और 2 इजिकल्स टू 0। ठीक है, हमें x1 x2 x3 का वैल्यू को बैठा दिया गया, x1 x2 x3 का वैल्यू को बैठा दिया गया, x1 x2 x3 का वैल्यू को बैठा दिया गया। अब पहला एलिमेंट को लेके पहला इक्वेशन लेंगे, दूसरा एलिमेंट को लेके दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, तीसरा एलिमेंट्स को लेके तीसरा इक्वेशन बनाएंगे, चौथा एलिमेंट्स को लेके चौथा इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो पहला एलिमेंट मतलब ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ गुना होगा, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, इसी तरह से यहाँ पे भी होगा। तो क्या होगा, पहला एलिमेंट निकालने के लिए पहला को लेना है 2 × A1, इधर से A2 × 1, और इधर का पहला कौन है 3 और A3 है, तो 3 × A3 लेंगे, इजिकल इसके बराबर कर देंगे 0 का। पहला एलिमेंट को लेके पहला इक्वेशन बनाएंगे, दूसरा एलिमेंट को लेके दूसरा इक्वेशन, दूसरा एलिमेंट मतलब यहाँ पे -1 है तो A1 के साथ गुना करोगे, -1 × A1, दूसरा वाला 3 × A2, उसके बाद वाला -5 × A3 इजिकल टू 0। सेकेंड एलिमेंट को लेना है, देखिए यहाँ पे -1 है, सेकेंड एलिमेंट 3 है और -5, -1 3 और -5, उसके पहला वाला 2 1 3 था, 2 1 3 लिखा था, उसके बाद 3 × A1, 3 × A1 प्लस 4 × A2 प्लस 2 × A3 इजिकल्स टू 0, फिर 2 × A1 प्लस 2 × A2 प्लस 2 × A3, लास्ट वाला 2 2 2 है ना, बीच वाला 3 4 2 3 4 2, ठीक है, उसके बाद 2 2 2 2 2 2, इसको थोड़ा क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसको लिखते समय चारों को थोड़ा क्रॉस चेक करना जरूरी है, कहीं गलती तो नहीं लिखें, क्योंकि एक गलती पूरा ये को खराब कर सकता है। क्या ऐसे बनाने के बाद हमें एक मैट्रिक्स लिखना पड़ता है, एबोव इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसको हमें कौन सा फॉर्म में बदलना पड़ता है, मैट्रिक्स फॉर्म में। सो द एबोव इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, सो लैंग्वेज लिखना पड़ता है, लिख दो एबोव इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। एबोव इक्वेशन कौन सा फॉर्म है, मैट्रिक्स फॉर्म, एक ए मानना पड़ता है, दूसरा को छोटा है, बाद वाला को बी, तो मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं यहाँ पे। तो एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं, और कोफिशिएंट मैट्रिक्स में कोफिशिएंट सब लिखते हैं, किसका, A1 A2 A3 का। तो क्या बनेगा हमारा, बोलिए 2 1 3, उसके बाद बोलो -1 3 -5 3 4 2, यहाँ पे 2 2 2, बोलिए क्लियर है। उसके बाद A1 A2 A3 हो गया। उसका राइट साइड में क्या लिखेंगे, 0 0 0, और ऐसे करना पड़ता है, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना पड़ता है, दूसरा अननोन मैट्रिक्स, और तीसरा कांस्टेंट मैट्रिक्स। पहला को हमें बनाना पड़ता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं यहीं से, कहां से, यहीं से कोफिशिएंट सब। और यहाँ पे A1 A2 A3, आप अगर स्केलर को B1 B2 B3 मानते हैं तो आपको लिखना होगा यहाँ पे B1 B2 B3, अगर λ1 λ2 λ3 मानते हैं तो λ1 λ2 λ3। ठीक है, ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग बना लिए। ठीक है, तो जहां पे यहां से यहां इसको A कंसीडर किया जाता है, यहां से पहला वाला को A कंसीडर करते हैं, पहला वाला को A कंसीडर करते हैं, और लास्ट वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या कंसीडर करते हैं, B, क्या कंसीडर करते हैं, B, और इसको छोटा है, क्या कंसीडर करते हैं, छोटा है। तो इक्वेशन बना देते हैं, इक्वेशन टू A बराबर B, क्या बना देते हैं, A बराबर B, इसको कौन सा इक्वेशन बना लेंगे, 2, क्या बना लेंगे, 2। ठीक है, इसके बाद हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, कौन सा मैट्रिक्स,
ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बनाते हैं? ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स बनाते हैं? ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स क्या बनाते हैं? सी। एक ऑगुमेंटेड बनाते हैं सी, और सी को बनाने के लिए हमें ए और बी को कंबाइन करना पड़ता है। ए और बी को कंबाइन करना पड़ता है। ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के लिए हमें ए और बी को कंबाइन करना पड़ता है। किसको किसको? ए और बी को। ए और बी को कंबाइन करके एक ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाया गया है। इधर से डिलीट कर देते हैं। ए और बी को कंबाइन करके एक ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाया गया है। ए और बी को कंबाइन करके क्या बनाया गया है? एक ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाया गया है। ए और बी को कंबाइन करके क्या बनाया गया है? ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाया गया है। ठीक है, ठीक है। ए और बी को कंबाइन करके एक ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाया गया। तो ए की जगह हमारा जितना था लिखेंगे क्या? ए वाला 2 1 3। ए की जगह कितना है? 2 1 3। उसके बाद -1 3 -5, -1 3 -5, 3 4 2, 3 4 2। उसके बाद 2 2 2। ठीक है, एंड द बी मैट्रिक्स इज गिवन हियर 0 0 0। इसको पार्टीशन कर दिया। ये क्या बना लिए? ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स सी। ठीक है, अब इसको हमें कौन सा ये फॉर्म में बदलना पड़ता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में बदलना पड़ता है। कौन सा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। उसके लिए डायगोनल एलिमेंट्स को जीरो करना होगा। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स को क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स को जीरो, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स को जीरो। मतलब इस प्लेस पे जीरो लाना है, इस प्लेस पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, टोटल 6 प्लेस पे जीरो लाना पड़ता है। कितना प्लेस पे? 6 प्लेस पे। कितना प्लेस पे? 6 प्लेस पे जीरो लाना पड़ता है। और 3 3 वाला रहेगा तो टोटल 3 प्लेस पे लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो उसके लिए ऑपरेशन करेंगे यहां पे। अरे तीनों को एक साथ जोड़ना है तो R2 R3 एंड R4 में ऑपरेशन किया जाएगा क्या? तो अप्लाइंग लिखेंगे। अप्लाइंग बोलिए। R2 में ऑपरेशन करेंगे तो 2 इंटू R2, 2 इंटू R2 प्लस R1। ठीक है, बोलो। उसके बाद R3 में ऑपरेशन करेंगे, उसको 3 से 2 से गुना कर देंगे। इसको किसको? R3 को 2 से गुना कर देना है, -3 इंटू R1। उसके बाद इधर लास्ट वाला R4 में ऑपरेशन करना है तो डायरेक्ट हो जाएगा R4 माइनस R1 वी गेट। तो सिर्फ R2 R3 एंड R4 चेंज हो जाएगा। मतलब ये नीचे वाला चेंज होगा, ये वाला, ये वाला और ये वाला, बाकी वो वाला ऊपर वाला वैसे ही रहेगा। तो सी मैट्रिक्स तो क्या बनेगा? 2 1 3 और 0। यहां पे क्या बनेगा देख लो। 2 इंटू R2 प्लस R1, इसमें 2 गुना करके इसके साथ जोड़ना है। तो पहला वाला तो 0 आ गया, इसमें 2 गुना करके इसके साथ जोड़ना, 2 3 6 और 1 7, 2 5 -10 प्लस 3, -10 प्लस 3 -7, और यहां पे 0 ही होगा। उसके नीचे आ जाओ, किसमें? R3 में। 2 इंटू R3, इसमें 2 गुना करके इधर 3 गुना करके घटाना है। इसमें 2 गुना करके इधर 3 गुना करके, 8 से 3 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 5। कितना हो जाएगा? 5। इधर 3 गुना, सॉरी इधर 2 गुना करो, इधर 2 दूने 4, इधर 3 9, और दोनों को घटा दो, कितना होगा रे? 2 इंटू इसमें 2 दूने 4, इधर 9, 4 से 9 -5 ना। बाद वाला तो कितना होगा? 0 होगा। बाद वाला डर -5 ना। ठीक है,
उसके बाद 0। लास्ट वाला R4 में सीधा घटाना है, R4 से 2 से 2 घटा दो 0, 2 से 1 घटा दो 1, और 2 से 3 घटा दो -1, 0 से 0 घटा दो 0। सी मैट्रिक्स बन गया। पार्टीशन इधर बाद में भी लिख सकते हैं पार्टीशन स्टॉप। अभी भी डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है। अब कहां कहां 0 लाना बोलो, यहाँ पे और यहाँ पे ना, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे 3 जगह। किसके किसके जगह पे बताओ, 5, 1 और -1। उसके लिए ऑपरेशन करेंगे किसमें, R3 में और R4 में, एक ही साथ ऑपरेशन कर देंगे। इक्वेशन 2 का यूज होगा, इसको इधर लिख देते हैं a बराबर b, इसको इधर डिलीट मार दे रहे हैं क्या। इधर से इधर देखिए। अब अभी भी हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं बना है, जब तक नहीं बना तब तक काम करते रहना होगा क्या। उसके बाद उसको पार्टीशन कर देंगे। तो उसके लिए यहां पे ऑपरेशन करेंगे किसमें रहे, कॉलम में नहीं रहे, 3 में। कॉलम में ऑपरेशन नहीं करना है, हमेशा रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो कॉलम कर रहा है। ऊपर में लिख दो रो ट्रांसफॉर्मेशन से बना है, हो गया, आदत नहीं जाएगा। R3 में क्या करेंगे जी, समान होगा। देखो इधर यहाँ पे 0 करना है, ठीक है, 7 और 5 दिया है, इधर तो करने से चेंज हो जाएगा पहला में, तो 7 5 को समान कैसे किया जाता है, आ रहा है। कुछ भी 2 चीज दिया है अलग अलग, उसको समान, नीचे वाला ऊपर गुना करेंगे, ऊपर वाला नीचे, तो ऑपरेशन बोलो। R3 में कितना गुना करेंगे, 7, कितना गुना करेंगे 7, और 5 गुना करेंगे किसमें, R2 में, और दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ना 35 से 35 घटा देंगे, क्या होगा 0। अरे ये वाला ऊपर में और ये वाला नीचे में, तो ना दोनों को घटा दो, 35 35 0 गया ना, इसमें कोई दिक्कत। चलो R3 चेंज, R1 बोलो, सॉरी R4 वाला, देखिए इधर यहां 1 है, फिर से 1 लाना है, तो इधर 7 गुना करके इसके साथ घटा देंगे, R2 के साथ 7, इसको गुना करके 7 गुना करके R2 के साथ घटा देंगे। देखो 7 एक 7 और 7 से 7 घटा देंगे, 0 ना। चलिए काम करिए, R3 और R4 को चेंज करिए। ऊपर वाला तो इसे रहेगा 2 1 और 3 0 0 7 -7 एंड 0, ये सब चेंज करना होगा, तो ये सब तो 0 0 2 रहेगा ही। इधर कितना होगा सोचो, इसको किससे गुना करना, 7 से, तो -35, उधर -35, दोनों घटा देंगे तो क्या होगा 0, उसके बाद वाला भी 0, इधर करो, ए वाला भी 0 0 आएगा, सब क्या आएगा, पार्टीशन कर देता है। तो पार्टीशन करने के बाद ये हमें पता चल गया कि ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। सॉरी, ए है ई वाला, और लास्ट वाला इधर वाला क्या होता है, बी होता है ना, और ये वाला दोनों वैल्यू को किधर बैठा देंगे, इक्वेशन 2 में, ये लेना 2 है। यहां पे अभी बताओ क्या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया, सॉरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। अरे कहां कहां 0 लाना था देख लो, ये प्लस पे ये और 3 2 5 ये लेना, 6 प्लस पे 0 लाना था, आ गया। देखिए यहाँ पे 0 लाना था, आ गया, 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 यहाँ पे भी 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया। तो अभी कौन सा मैट्रिक्स बन गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अब इसको अलग अलग कर देंगे, यहाँ से ए और बी को पार्टीशन कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ जो रहता है ये वाला ए हो गया, और इधर वाला क्या हो गया हमारा, बी हो गया। ये वैल्यू सबको सब्स्टिट्यूट कहाँ करेंगे, यहाँ पे फ्रॉम 2 से, कहां से, फ्रॉम 2 से, कहां से, फ्रॉम 2 से, फ्रॉम 2 से, कहां से, फ्रॉम 2 से। क्या दिया है, ए बराबर कितना दिया है, बी, तो ए के प्लेस पे 2 1 3, और यहाँ पे 0 7 -7, इधर 0 0 0 0 0 0, इधर पार्टीशन करने के बाद भी 0 0 0।
तो ए मैट्रिक्स इतना ही लिखेंगे ना। उसके बाद ए के प्लेस पे कितना, A1 A2 और A3 अननोन, राइट साइड में 0 0 0 और 0, गुना कर देंगे। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर देना क्या, अब क्या कर देंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। क्या कर देंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। गुना करने के बाद देखो, गुना करने में तो इसको इधर लेके इसके साथ गुना कर देंगे तो क्या होगा, इसको लेके इसके साथ गुना, तो 2 इंटू A1 2 इंटू A1 1 इंटू A2 1 इंटू A2 और 3 इंटू A3 3 इंटू A3 इजिकल टू, उधर 0 कर देंगे, ए वाला के साथ कंपेयर करेंगे तो दूसरा वाला 7 इंटू A2 7 इंटू A2 माइनस 7 इंटू A3 इजिकल टू 0। 1 2 इसको मान लेंगे 3 और इसको मान लेंगे 4। अब किसी एक को मान देंगे A3 को के, गुना हो गया। अब मान लेंगे लेटेस्ट कंसीडर A3 बराबर कितना के, तो फ्रॉम 4 से क्या हो जाएगा 7 A2 बराबर 7 A3 7 7 कैंसल, तो A2 बराबर A3 के जगह पे के मान है तो A2 भी हमारा के आ गया, मतलब A3 और A2 दोनों समान आ गया। क्या क्या के और के, अब पहला से निकाल देंगे, सॉरी 3 से, फ्रॉम कहां से 3 से, 2 इंटू A1 बराबर माइनस A2 माइनस 3 इंटू A3, उसको उस पर ले गए 2 इंटू A1 माइनस A2 मतलब माइनस के माइनस 3 इंटू के, 2A1 बराबर माइनस 4 के, तो A1 बराबर माइनस 2 के, A1 बराबर कितना आ गया माइनस 2 के, तो A1 भी मिला A2 भी मिला और A3 भी मिला। सिर्फ लिख देंगे ऑल द स्केलर आर नॉन जीरो, सिंस ऑल द स्केलर्स आर नॉन जीरो, सिंस जितना भी स्केलर निकला ऑल द स्केलर्स आर नॉन जीरो। सो क्या हो जाएगा, द गिवन वेक्टर्स आर LD ना, लिनियरली डिपेंडेंट। LD का मतलब हो गया यहाँ पे लिनियरली डिपेंडेंट। अब रिलेशनशिप दिखाएंगे क्या, रिलेशनशिप बोला था क्वेश्चंस में, ध्यान से देखो, सो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर लिनियरली डिपेंडेंट एंड फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। इफ अगर लिनियरली डिपेंडेंट होता है तो रिलेशनशिप दिखाना, रिलेशनशिप दिखाने के लिए ये सबको किधर बैठा देंगे, इक्वेशन 1 का सहारा लेना पड़ता है। किसका, इक्वेशन 1 का, फ्रॉम 1 से लिख देंगे। हो गया, किसका सहारा लेना पड़ता है, 1 का। अब बैठा देते हैं A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 इक्वल टू 0। तो A1 के प्लेस पे कितना है के ना, A2 के प्लेस पे के, सॉरी A1 के प्लेस पे दूसरा है माइनस 2 के, इधर के x2 प्लस के x3 इक्वल टू 0 ही ना है। माइनस के कॉमन ले लेंगे या के कॉमन लेते हैं, A1 A2 A3 का वैल्यू को बैठा दिया गया। अब देखिए माइनस के अगर कॉमन ले रहे हैं, किसको, माइनस के, तो अंदर का साइन को चेंज करना पड़ेगा।
तो माइनस के को प्लस के करना पड़ेगा, 2 इंटू x1 हो जाएगा, 2 इंटू x1, x1 को कैपिटल लिखना है, x1 को कैपिटल में, तो यहाँ पे माइनस एक्स इंटू 2 और यहाँ पे माइनस एक्स इंटू 3 इज इक्वल टू 0, तो प्लस को माइनस कर दिया गया ना, तो इंप्लाई 2x1 माइनस x2 माइनस x3 इक्वल टू 0। ये माइनस के उधर जाके खत्म हो गया, माइनस के डिवाइड हो गया उधर खत्म हो गया, तो यही हो गया हमारा क्या, रिक्वायर्ड रिलेशनशिप, रिक्वायर्ड रिलेशनशिप, रिक्वायर्ड रिलेशनशिप। चेक करके देख लीजिए, अपने आप सही आएगा। 2 इंटू x1, इसमें 2 गुना करिए, इसके सबके साथ 2 गुना करिए, 2 दूने 4, इधर -2, इधर 6 और इधर 2 दूने 4 ना, माइनस x2 इसके साथ घटाएंगे और एगो माइनस x3, मतलब दोनों को घटाएंगे ना, अरे माइनस x2 माइनस x3 मतलब दोनों को जोड़ना होगा घटाना होगा, तो 1 और 3 कितना हो गया, 4, और -5 और 3 -2, 2 और 4 6 और 2 और 2 4, दोनों घटाने से 0 आना चाहिए, 4 से 4 घटा दो 0, इससे घटा दो 0, इससे घटा दो 0, 2 और 2 4 होगा ना, सॉरी इधर 4 से 4 घटा दो 0, इसका मतलब हम लोग जो बनाए बिल्कुल चेक भी कर लियो। कैसे चेक करें समझ में आ गया ना, इधर बैठा दो इधर, मतलब इतना मेहनत करने के बाद मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए क्या। तो इस तरह से वेक्टर वाला 3 वाला भी देख लिया, 4 वाला भी देख लिया, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हमें 0 करना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने के बाद में, उसके लिए लोअर डायगोनल एलिमेंट्स को, लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स को 0 के हवाले करना पड़ता है, उसके लिए सबको 0 के हवाले करना, तो हमें 0 लाने की कोशिश करना क्या। उसके लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करेंगे, किसका, रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, हो गया। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ क्वेश्चन लेंगे, तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। क्या क्या क्वेश्चन सब निकालो डिफरेंस इक्वेशन का।